रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फाइनल अकाउंट बीकॉम पार्ट 1 और बीबीए में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में आज हम कुछ न्यू चीज़ों को जो है वो लर्न करेंगे। उन नई चीज़ों के अंदर हमारे पास जो है वो एक स्टॉक से रिलेटेड बात है कि पुराने साल में जब हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ज़्यादा लिख दिया था तो उसका जो है वो हमारे क्वेश्चन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, ये हम आज नया सीखेंगे और बाकी कुछ चीज़ों को हम जो है वो रिपीट करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आज का क्वेश्चन सीखने से पहले मेक श्योर कि आपके तमाम प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो ओके हैं। आपको सामने नज़र आने वाला लिंक जो है इसके आप ऊपर क्लिक करके तो प्रीवियस तमाम लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। आज के क्वेश्चन की समरी जो है वो कुछ यूँ है, उसने कुछ एसेट्स दिए हैं और एसेट्स के बाद जनाब उसने हमें कुछ लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन को जल्दी कंप्लीट करने के लिए मैं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन की रीडिंग कर चुका हुआ हूँ तो आप लोगों को डायरेक्ट जो है वो सोल्यूशन के ऊपर लेके जा रहा हूँ। साथ रहिएगा, कोई चीज़ ना समझ आए तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो देखने जा रहे हैं। इसकी एडजस्टमेंट को सिर्फ देख लेते हैं। हमारे पास पहली एडजस्टमेंट है अनपेड सैलरी की, दूसरी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रोविजन फॉर बैड डेट 2.5% है और हमने रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है 2.5%। और वो जो मैं बता रहा था कि आपको कुछ जो है वो हमारे स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा हुई तो उसका नेट प्रॉफिट के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा तो हमने ये देखना है। तो आप ज़रा क्वेश्चन को देखिएगा। सवाल करने के लिए आपने प्रॉपर जो है वो क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाने के बाद हमेशा आपने क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना है। तो जनाब हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमें जो चीज़ सबसे पहले चाहिए वो हमारे पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस में हम हमेशा सबसे पहले जो चीज़ लिखते हैं वो हमारे पास है जनाब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास इस सवाल में मौजूद नहीं है जी। हमारे पास अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हम जनाब डायरेक्ट जो है वो परचेजेस से बात शुरू करेंगे। ये भी अच्छा हो गया कि हमारे पास एक ऐसा सवाल आ गया कि जिसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं। तो अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो उसने हमें परचेज दी है, लेकिन परचेज के साथ एक लफ्ज लिखा हुआ है परचेज एडजस्टेड। तो उसका मतलब ये है कि इस ओपनिंग स्टॉक के इस परचेज के अंदर ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऐड किया हुआ है। तो हम यहां पर परचेजेस के साथ लिखेंगे एडजस्टेड, परचेज एडजस्टेड। कितना है वो 5,40,000 इनर कॉलम में लिखा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक जो है वो हमारे पास एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट में उसने क्या कहा पढ़िएगा जरा। कहता है जनवरी में हमें यह पता चला कि जो हमारा स्टॉक है ना 31 दिसंबर 2015 का, पिछले साल का, ऐसे ही है जी 16 का, पिछला साल हमारा 16 मौजूदा 17 है। तो जो पिछले साल का हमारा स्टॉक है ना क्लोजिंग, उसका क्या हुआ वो ज्यादा लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स याद रखें पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे नए साल का ओपनिंग बन जाता है। तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, वो ज्यादा लिखा होने की वजह से हमारा ओपनिंग ज्यादा है और ओपनिंग स्टॉक हमारा परचेज एडजस्टेड में है। तो हमने फिर उसको यहां से माइनस करना है कि कितना ज्यादा था। अगेन रिपीट कर रहा हूं, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक वो हमारा जनाब ज्यादा लिखा हुआ है। तो जब पिछले साल का क्लोजिंग ज्यादा लिखा है तो पिछले साल वाला नए साल में ओपनिंग बन जाता है। तो इसका मतलब नए साल का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है और वो नए साल का ओपनिंग स्टॉक परचेज के अंदर है, लिहाजा उसको यहां से माइनस कर दें जितना ज्यादा लिखा था, लेस ओवर कॉस्ट। जी बेटा 6,000 जो ज्यादा स्टॉक था हमने उसको माइनस कर दिया तो 5,34,000 रुपया हमारे पास जनाब आ गया, 5,34,000। अब बाकी तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे। कौन कौन से हैं? वेजेस 86,400, जिसकी एडजस्टमेंट होगी साथ मुझे पहले बता दीजिएगा जी। 86,400 कैरिज इनवर्ड 4,500 सेल्स
सेल्स हमारे पास डायरेक्ट रेवेन्यू होता है जी। 1,39,000 रिटर्न तो नहीं है। नहीं 1,39,200 और दूसरे नंबर पे क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक उसने एडजस्टमेंट में नहीं दिया, लिहाजा क्लोजिंग स्टॉक को हम यहां पर नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ उस वक्त यहां पे आता है जब हम क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्टमेंट में दिया हो, ट्रायल बैलेंस में हो तो फिर वो सिर्फ एसेट होता। और जी तो अब हमने किया टोटल। बड़ी साइड हमारे पास कौन सी है? 13 लाख 92,000 है या 90,000 है? 90,200। बेटा जरा तवज्जो से लिखवाएं, मुझे इस तरह बार बार डिस्टर्ब ना करें जी। 13,90,200 13,90,200 इसमें से माइनस किया इन तमाम चीजों को तो जवाब क्या आ गया? 7,65,300। ये हमारे पास है जनाब ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। इस ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन को हमने वापस उठाना है और लाके हमने लिखना है यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। वो है हमारे पास 7,65,300। और जी तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू। पोस्टेज एंड टेलीग्राम जी 4,500। स्पेलिंग मुकम्मल लिखने भाई आप लोगों ने। कैरीज आउटवर्ड 6,000। जनरल एक्सपेंसेस 9,000। सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है 66,000। एडजस्टमेंट में वो क्या कह रहा है? सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कितनी है? एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो सैलरी जो अभी तक अदा नहीं की 54,000। जॉब क्या आ गया? 1,20,000। और जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना है? 4,20,000 के ऊपर कितने परसेंट? 5%। आंसर क्या आ गया? 20,700। और जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी उसने एडजस्टमेंट के अंदर बताया हुआ है। और क्या उससे रिलेटेड कोई और चीज भी है? बैड डेट वगैरह है जी। तो फिर हम एडजस्टमेंट प्रॉपर करते हैं। ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन, जो तीनों का जवाब आएगा उसमें से माइनस करना है ओल्ड प्रोविजन को। जी बेटा ओल्ड बैड डेट है हमारे पास कितने हैं? 5,700। ओल्ड प्रोविजन है 2,100। ओल्ड प्रोविजन 2,100। ये दोनों चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई हैं। और हमने जो है वो न्यू प्रोविजन न्यू बैड डेट 2.5% डेटर का। डेटर कितने हैं? 3,600। कितने परसेंट? 2.5%। आंसर क्या आ गया? 7,590। न्यू बैडर नहीं है, ये न्यू प्रोविजन थी। जवाब क्या आ गया? 11,190। इस 11,190 को लाके हम यहां लिखेंगे 11,190। ये हमारे पास है प्रोविजन फॉर बैड डेट। जी बेटा बस सारी चीजें हो गई हैं। अगर सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं तो स्टूडेंट्स आज आपकी एक और नई जो है वो एडजस्टमेंट है। वो नई एडजस्टमेंट में ये कह रहा है कि नेट प्रॉफिट का कितने परसेंट? 2.5% आप जो है ना वो रिजर्व लें। नेट प्रॉफिट का 2.5%। तो पहले तो आप नेट प्रॉफिट निकालें। जब आप नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे उसका 2.5% लेंगे। नेट प्रॉफिट निकाल के लिखना नहीं है अभी हमने, अभी सिर्फ हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। भाई टोटल है 7,65,300। 7,65,300
7,65,300 इसमें से माइनस कर दें। 7,65,300 में से सारी चीजें माइनस कर दें जो भी दी हैं। जो आप क्या आया 5,93,910 ये हमारे पास ग्रॉस नेट प्रॉफिट आया है। हमने इस नेट प्रॉफिट का कितने परसेंट लेना है 2.5% रिजर्व। जो आप क्या आ गया 14,848 ये हमारे पास रिजर्व है। इस रिजर्व को उठा के हमने जनाब यहां पर लिखना है रिजर्व ऑन नेट प्रॉफिट 14,848। अब जनाब आपने 7,65,300 में से सारी चीजों को माइनस करना है समेत रिजर्व के। तो जो जवाब आएगा वो आपका होगा नेट प्रॉफिट असल वाला जो हमने बैलेंस शीट में लेके जाना है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 5,79,062 जी 5,79,062 ये हमारा नेट प्रॉफिट है जो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट हुआ। अब जनाब तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और करंट एसेट करंट लायबिलिटी और फिक्स एसेट फिक्स लायबिलिटी के साथ सवाल को आगे चलाएंगे। तो जनाब हमारे पास करंट एसेट्स कौन से हैं? करंट एसेट्स हमारे पास करंट एसेट के अंदर कैश इन हैंड 4,800 कैश एट बैंक 31,800 डेटर हमारे पास हैं 3,03,600 इसमें से लेस करना है न्यू प्रोविजन को और न्यू प्रोविजन आप निकाल चुके हुए हैं। ये हमारे पास लिखी हुई है 75 90 माइनस किया तो जवाब क्या आया 2,96,010 और जनाब हमने फिर बिल रिसीवेबल को लिखा वो भी करंट एसेट है 30,000 और हमारे पास कौन सा करंट एसेट है क्लोजिंग स्टॉक हमारा करंट एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक ये पहला सवाल था जिसमें उसने ट्रायल बैलेंस में दिया था तो हमने इसको सिर्फ यहाँ लिखा है अमाउंट 1,80,000 बस जी। अब तमाम फिक्स एसेट्स जी फिक्स एसेट कौन से हैं जिनको लॉन्ग टर्म एसेट हम कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन नहीं है ना आंसर 4,50,000 और बिल्डिंग हमारे पास है 3 लाख जी बेटा। और हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ गई। करंट लायबिलिटी में हमारे पास कौन कौन सी लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी। सवाल मुकम्मल करने के लिए फॉर्मेट का अच्छा होना सही होना दुरुस्त होना बिल्कुल जरूरी है। फॉर्मेट बनाने के बाद सवाल करना है जी बेटा। क्रेडिटर है 60,000 और बिल पेएबल 30,000 सैलरी अनपेड जो हमारी एडजस्टमेंट में थी 54,000 और आगे हमारे पास आ गई फिक्स लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटी में हमारे पास सबसे पहले है फिक्स लायबिलिटी क्या है जी कैपिटल फिक्स लायबिलिटी है टोटल 4,20,000 इसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट हमने निकाला हुआ है 57,000 5,79,062 और इसमें ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी वो कितना था 20,700 ड्राइंग है नहीं है और कोई चीज ओवर कॉस्ट। हाँ अब सुनिएगा स्टूडेंट्स यहां पर भी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये कैसे आया। यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला ये कैसे निकाला ये बात याद रखिएगा। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे ना डायरेक्ट कैपिटल की अमाउंट के ऊपर कैपिटल की अमाउंट हमारे पास है 4,20,000 आप इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो जवाब गलत आएगा। लिहाजा क्या करना है आपने जनाब आपने यहां से माइनस करना है उस ओवर कॉस्ट को जो आपका क्लोजिंग स्टॉक में ज्यादा था
ज़रा बात को बड़ी तवज्जो से सुन लीजिएगा, अपने आप को लेके जाएं पिछले साल में। जब पिछले साल में हमने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिखा जिसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आया, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आने से नेट प्रॉफिट ज़्यादा आया। नेट प्रॉफिट को उठा के हमने पिछले साल जाके लिखा ट्रायल उसमें कैपिटल के अंदर, कैपिटल में ऐड करने से कैपिटल भी ज़्यादा हो गया। तो देखें गलती क्या थी कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक की गलती चलते 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 जाके कैपिटल में आ गई कि कैपिटल ज्यादा हो गया। तो कैपिटल जितना ज्यादा हुआ उसमें से हमने वो ओवर कॉस्ट वाले को माइनस करना है कि जिसकी वजह से कैपिटल ज्यादा हुआ था। तो बकाया आ गया 4 लाख तो 14,000। इसके ऊपर हमने कितने परसेंट लिया था? 5%। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था कितना? 20,700। इसलिए ये 20,700 जो है वो हमने यहां लिखा है। ये 20,700 कैसे है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा जी, तो जनाब अब जो है वो क्योंकि वो 6,000 ज्यादा कैपिटल के अंदर है तो वो कैपिटल वाला 6,000 यहां से भी माइनस होगा जो हमने ज्यादा लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिखा था, चलते 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 गलती कैपिटल तक कान पहुंची थी तो वो भी यहां से माइनस करेंगे। ना चीज समझ आई हो मुझसे दोबारा राब्ता करें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जनाब हमने जो है वो ओवर कॉस्ट जो किया था वो माइनस करना है, लेस ओवर कॉस्ट जी 6,000। आंसर 10,13,762। अब हम करेंगे टोटल। अगर और कोई चीज नहीं है, रिजर्व है, रिजर्व भी लिखें जी। रिजर्व बोले, रिजर्व कितने थे? 1,20,000 और हमने मजीद रिजर्व ट्रांसफर किया था तो वो रिजर्व भी हमने यहां लिखना है, ऐड रिजर्व जी बोले। फर्दर रिजर्व लिख लें, ऐड फर्दर रिजर्व 14,848। आंसर 1,34,848। टोटल किया तो ये हमारी दोनों साइड बैलेंस शीट की इक्वल आएंगी। आज के सवाल में खास चीज जो है वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस तरह से रिजर्व निकालना है नेट प्रॉफिट के ऊपर, और जो ओवर कॉस्ट हमारा कैपिटल हुआ था वो क्लोजिंग स्टॉक हुआ था तो उसकी गलती चलते चलते किस तरह पूरे सवाल को उसने इफेक्ट किया था। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।